हेलो गाइस, आज हम फिफ्थ एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। फिफ्थ एक्सरसाइज का नाम है समांतर श्रेणी। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे एक श्रेणी लिखती हूँ, संख्याओं की श्रेणी, जिसमें है 2, 4, 6, 8, 10। ये कुछ नंबर है सच, तो ये चलते ही जा रहे हैं, तो मतलब ये ख़त्म नहीं हो रही। ये है इसका साइन। तो इसमें जो हमारी समांतर श्रेणी होती है उसमें जो संख्याएं होती है उसमें एक कॉमन डिफरेंस होता है। जैसे कि 2 के बाद हम जब 2 डिजिट छोड़ते हैं तो इसमें 2 का डिफरेंस है। जो इसमें डिफरेंस है हम इसको डी से लिख लेते हैं, वो है 2। 4 के बाद 6 में भी 2 का डिफरेंस है, 6 के बाद 8 में भी 2 का डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस चल रहा है ये सेम है। और हम डिफरेंस को निकालने के लिए पहले पद में जो ये दूसरी संख्या है इसमें से हम पहली को माइनस करते हैं। 4 - 2 = 2, यानी कि इसका जो डिफरेंस है वो है 2। तो जो हमारी समांतर श्रेणियाँ होती हैं, समांतर श्रेणी होती है वो एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें संख्याओं में जो डिफरेंस होता है वो बिल्कुल सेम होता है। अगर हम 8 में से भी 6 को माइनस करेंगे तो भी 2 आएगा, 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो भी 2 आएगा। तो इसमें जो हमारे डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम है, तो ऐसी श्रेणी को ही हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो जो इसमें पहला पद होता है, पहला पद, उसको हम ए से लिखते हैं, ए 2 है यहाँ पे। और जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं हम सार्व अंतर, उसको हम डी से डिजिग्नेट करते हैं। 4 - 2, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं तो आता है हमारा डी फॉर डिफरेंस। और जो समांतर श्रेणी होती है उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, यानी कि एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो ये है हमारी 5.1 एक्सरसाइज। इसमें जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो हम सेकंड क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में है कि दी हुई एपी मतलब समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित हैं। तो इसमें हम सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें हमारे को ए दिया है 10 और डी दिया है 10। तो क्वेश्चन को शुरू जैसे ही हम करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे कि हमारे को जो पहला पद ए 10 दिया है, सार्व अंतर भी डी 10 दिया है। तो पहला पद, हमारे को 4 पद निकालने हैं। पहला पद हमारे पास है 10। अब हमारे को दूसरा निकालना है, लिख लो। दूसरा पद मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जब हम a + d करेंगे तो हमारा दूसरा पद निकल जाएगा, यानी कि 10 + 10 = 20। यह है हमारा दूसरा पद। हम इसको ऐसे नाम भी दे सकते हैं, T1, T2। अब हम निकाल रहे हैं T3, टर्म 3, ठीक है। तो ये T3 है, जो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जहाँ 3 होगा ना वहाँ से एक पीछे हम 2 ले लेंगे, यानी a + 2d। 3 है तो हमने 2 लिया, 3 होगा तो हम 2 लेंगे, 4 होगा तो हम 3 लेंगे। तो a + 2d, a है यहाँ पे 10 + 2d है हमारा 10। तो जो 10, 2 ढाई 20, 30, ठीक है। अब हमारा चौथा जो पद है वो निकलेगा a + 3d = 10 + 3 10। अब 10 + 3 ढाई 30 बराबर है 40। अंत में लिखना है अतः एपी या फिर समांतर श्रेणी बराबर है 10। जो पहला पद था वो लिखो 10, कॉमा, दूसरा पद निकला हमारा 20, फिर 30, फिर 40 और डैश डैश डैश। तो ये है हमारा आंसर। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं, जिसमें a है -2 और d है 0। तो फिर से वैसे ही आंसर, पहला पद
पहला पद दिया है हमारे को T1 इक्वल टू -2 सार्व अंतर, यहाँ पे ए भी लिख लेना ब्रैकेट में, सार्व अंतर जो है वो है हमारा D इक्वल टू 0। तो अब निकालते हैं T2 यानी दूसरा पद। T2 निकलता है A प्लस डी, A प्लस डी मतलब -2 प्लस 0, आंसर आएगा -2। अब निकालते हैं T3 A प्लस 2D, ठीक है। A प्लस 2D मतलब -2 प्लस 2 इंटू 0। अब उसको सॉल्व करते हैं, -2 प्लस 2 इंटू 0 को सॉल्व करते हैं बराबर डाल के। अब 0 की एक खासियत होती है कि 0 जिस मर्जी चीज़ से होती है कि 0 अगर किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई गुणा या भाग होता है तो वो उस चीज़ को 0 बना देता है। तो -2 प्लस जब 2 0 से गुणा होगा तो हो जाएगा 0 प्लस 0, तो इसका आंसर आ रहा है -2। अब निकालते हैं T3 मतलब A प्लस 2D, A प्लस, अभी हमने 3 निकाला था, हम निकालते हैं 4, A प्लस 3D, ये है -2 प्लस 3 0 से मल्टीप्लाई, तो फिर से 0, इसका आंसर ये। तो इसको लिखते हैं, अतः AP बराबर है -2, -2, -2 डैश डैश डैश। यह है हमारा आंसर। अब नेक्स्ट करते हैं, अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं जहाँ पे A है 4 और D है -3। तो फिर से आंसर इसका तीसरा पार्ट में A है 4 और D है -3। तो इसमें आंसर लिखते हैं, पहला पद T1 इक्वल टू 4 सार्व अंतर D है हमारा -3। तो अब T2 जो है वो है A प्लस D। तो इसमें अब हम लिखते हैं A है हमारा 4 प्लस जो D है वो है -3, तो प्लस माइनस होता है हमारा माइनस, तो 4 - 3 इक्वल टू 1। अब निकालते हैं T3, वो है A प्लस 2D, A प्लस 2D मतलब 4 प्लस 2 - 3, तो यह है 4 प्लस 3 दूनी होएगा 6, पर 6 आएगा माइनस का क्योंकि 3 यहाँ पे माइनस का है। अब प्लस माइनस माइनस, 4 - 6, माइनस बड़ी वाली रकम के साथ है इसलिए आएगा हमारा माइनस में आंसर -2। अब निकालते हैं T4 आता है A प्लस 3D से, यानी कि 4 प्लस 3 - 3, 4 प्लस -3 3 9 और 4 प्लस माइनस -9 इक्वल टू -5। तो जो हमारा AP बनता है, अतः AP बराबर है, AP जो हमारा बना है वो बना है 4 1 4 1 -2 -5 और डैश डैश डैश। ये है हमारा आंसर। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। इसमें A है -1 और D है 1/2। तो फिर से वैसे ही पहला पद T1 है हमारा -1 और सार्व अंतर है हमारा D 1/2। अब T2 हमारा दूसरा पद है जो वो निकलेगा A प्लस D मतलब -1 प्लस 1/2। इसके लिए एलसीएम आना ज़रूरी है, तो साइड में इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 2 -2 प्लस 1, इसको साइड में सॉल्व करके दिखा देना, -1/2। तो जो आंसर है वो है -1/2। अब T जो 3 है वो है A प्लस 2D,
a प्लस 2d मतलब -1 प्लस 2 इंटू 1/2। तो जो है 1 प्लस ये 2 यहाँ से हो जाएगा 2/2। अब इसका एलसीएम साइड में ले लेंगे, -1 प्लस 2/2, इसका एलसीएम आ जाएगा 2, -2 प्लस 2, -2 प्लस 2, प्लस माइनस माइनस 0.2, 0.2 यानी 0, ये है 0। तो इसका जो आंसर है वो आएगा 0। अब नेक्स्ट करते हैं हम T4 इक्वल टू a प्लस 3d -1 प्लस 3 1/2 -1 प्लस 3/2। इसको रफ में मैं कर रही हूँ, बट आप यहाँ पे भी करके दिखा सकते हैं। रफ में ज़रूर करना ताकि पता चल जाए कि आपने खुद से ही किया हुआ है, चीटिंग नहीं की। 1 प्लस 3/2, तो इसका एलसीएम आएगा 2, -2 प्लस 3, इसका है इसका +1 ही आएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 1/2। तो आंसर है 1/2 आएगा इसका आंसर। अब जो हमारे 4 पूरे निकल गए हैं, अतः AP सारवंतर AP है हमारा -1, -1/2, 0, 1/2। अब नेक्स्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें जो A है वो है -1.25 और D है 0.25। तो पहला पद लिखते हैं। पहला पद T1 बराबर है -1.25 और जो सार अंतर D है, ये सारवंतर D इसलिए बोला है आपको ताकि आपको एग्जामिनर को पता चल जाए कि इसको पता है कि A क्या होता है, D क्या होता है। 0.25 ये लिखना कंपलसरी है। अब T2 निकालते हैं। T2 होता है A प्लस D, यानी कि -1.25 प्लस 0.25, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। तो इसमें से हम माइनस करेंगे 1.25 माइनस 0.25, तो आएगा ये 0.1। आंसर आएगा इसका 1 पर माइनस का। अब जो हमारा T3 है वो है A प्लस 2D मतलब -1.25 प्लस 2 इंटू 0.25। इसके लिए हमारे को मल्टीप्लाई आना चाहिए। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.25 को 2 से। 2 5 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 0 0, 0.50 प्लस माइनस 1.25, प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे माइनस कर लेते हैं। -1.25 0.50, ये आ गया 5, ये होता है G12, हो जाएगा 0, यहाँ 0 5 6 7 8 9 10 11 12 7। इसका आंसर जो है वो आया -0.75। अब निकालते हैं हम T3, देख लेते हैं क्या है। T4 ही है। T4 होता है A प्लस 3D। A है हमारा -1.25 प्लस 3 है हमारा 0.25। तो 3 को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.25 से। 3 5 15, 3 दूनी 6 और 1 7.0। ये आ गया -1.25 प्लस 0.75। 0.75 में से माइनस करते हैं 1.25 को। 0 7 8 9 10 11 12 5.0। तो आंसर आया हमारा -0.50। तो अतः जो AP बना वो बना हमारा -1.25, देख लेते हैं अभी पीछे।
0.50 माइनस का नहीं -0.0 नहीं, -1 कॉमा -1 कॉमा -0.75 कॉमा -0.50। तो आज का यहीं पे, अब जो इसका थर्ड क्वेश्चन का पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू।